और मोती साहब माहिर माशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, ये जो सूरत हाल हम इस हफ्ते देख रहे हैं, ये पिछले हफ्तों से मुख्तलिफ क्यों हैं? पिछले हफ्ते तक हम देख रहे थे मार्केट मुस्तथी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना रही थी, जो बड़ी बड़ी सतहें थी वो पहली बार उबूर हो रही थी, लेकिन अब कहीं रिवर्स भी हो रही है, कहीं कहीं 1000 पॉइंट्स भी नीचे आ रहे हैं। तो इसकी वजूहात क्या है? क्या इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कुछ कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट पूरा है, लेकिन ये एक शान होती है, एक नेचर होता है कैपिटल मार्केट का कि जो कांस्टेंट वन वे तेजी होती है तो उसके बाद ये थोड़ा सा मार्केट जो है वो करेक्शन लेती हैं, प्रॉफिट टेकिंग होती है और फिर कंटिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट भी काफी डेंजरस हो जाता है। इसमें फिर मार्केट में प्राइस डिस्कवरी और डेप्थ नहीं मिलती है और लोग कांस्टेंट उसी पोर्टफोलियो पर होल्ड करते हैं। लेकिन अब जो है कल से इंश्योरेंस फंड मैनेजर्स और ये सब ने सेल ऑफ किया, फिर रोल ओवर का टाइम आ गया है साल का, फिर बैंकों की क्लोजिंग होगी तो वो अपने जो बिजनेसेस हैं उनको भी थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। फिर फॉरेन फंड मैनेजर जो हैं वो अभी भी बाइंग में हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन में छुट्टियों पर चले जाएंगे, क्रिसमस की और न्यू ईयर की। तो अब हमको जो अब मूवमेंट मिलेगी और पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगी वो जनवरी के पहले हफ्ते के एंड में मिलेगी। अच्छा। और ये मार्केट थोड़ी डायरेक्शन लेस रहेगी इस 1-1.5-2 हफ्ते के लिए, लेकिन फिर एक बूस्ट मिलेगा। उस बूस्ट को अगर रोक रहा है तो जैसे आपके प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, वो एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि फरवरी में इंप्लीमेंट कैसे होगा ये इलेक्शन और किस तरह लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो हमारी मार्केट के लिए तकलीफ दे जगह है। नहीं तो डॉलर रुपये की पैरिटी भी स्टेबल है। इंटरेस्ट रेट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फेवर दें और फ्यूल में और डीजल में, पेट्रोल में अभी इंटरनेशनल डाउन हुए तो उसका भी कंज्यूमर को थोड़ा फायदा होगा। गैस की प्राइसेस और बढ़ा दी गई हैं तो इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, चाहे कुछ भी गवर्नमेंट कह दे। तो इंटरेस्ट रेट पर अभी भी इनका बुलिश रन नहीं लगता है, यानी अपवर्ड ही इन्होंने रखना है। लेकिन अब ये है कि सिंबॉलिकली अगर 100 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कम करें तो कैपिटल मार्केट को भी बहुत बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी एज अ होल इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। और जबरदस्त ये अभी चूंकि अगर इंटरेस्ट रेट मुस्तहकम रहा है और अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक ये मुस्तहकम रहता है तो इसमें तो कमी नहीं आई। अब इसके क्या इम्पैक्ट मार्केट पर क्रिएट होंगे? अगर ये थोड़ा कम आता तो उससे कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पर आ सकते थे और कितना ग्रो कर सकती थी मार्केट? देखिए, बूस्टर लग जाता अगर वो सिंबॉलिकली भी स्टार्ट कर देते कि अब हम लोअर इंटरेस्ट रेट पर जा रहे हैं, क्योंकि 22% इंटरेस्ट रेट प्लस बैंक सर्विसेज चार्जेस 24-25% जब पड़ता है तो दुनिया की कोई इंडस्ट्री भी फीजिबल नहीं रहती, उनके लिए मुश्किलात हो जाती है। और जो हैवी बोरोइंग से इंडस्ट्रियां चलती हैं वो तो परेशान हैं, टेक्सटाइल्स वाले हैं, दूसरे हैं। और आप एक अमेजिंग बात देखेंगे कि जो हमारी कांस्टेंट तेजी में भी जो सेल ऑफ कर रहे थे वो वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हैवी इन्वेस्टमेंट की, जिनके हैवी बोरोइंग है, तो वो अपने शेयर बेचकर अपनी हैवी बोरोइंग को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जफर साहब, ये जो अभी कुछ मखसूस सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटो, ऑयल, बैंकिंग, और जो चंद छोटे सेक्टर्स हैं, क्या ये मार्केट का जो एक थोड़ा सा डाउन आता है ये उनकी वजह से आता है? वो अभी इतने ग्रो नहीं कर पा रहे, अभी इतने उस लेवल को नहीं टच कर रहे जिस तरह ये बाकी रनिंग सेक्टर्स कर रहे हैं? देखिए, रनिंग सेक्टर्स के प्रॉफिट और माइंड ब्लोइंग हैं, उनके तो सेकंड टायर, थर्ड टायर स्क्रिप्ट्स भी उन सेक्टर्स के एक्टिव हैं। अब कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो डेड हो गए हैं, ना सिर्फ इस रैली से पहले, कोविड-1 से पहले, बल्कि पूरा सेक्टर फेल हो रहा है। तो उनमें अचीवमेंट करना और कामयाबी से वो सेक्टर मूव करना, वो अगर कोई पॉलिसी चेंज होगी गवर्नमेंट की तो फिर उनमें एक्टिविटी आप देख सको। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे माशियात, तो बता रहे थे जब छोटे सेक्टर्स में भी बेहतरी आएगी तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर एक बार फिर जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।